Good morning, students. Yesterday we studied about the types of tables or kind of table. Today our studying topic is tabulation based on टेबुलेशन बेस्ड ऑन 4 बेसिस. ठीक है, जो हमारा टेबुलेशन है वो बेस्ड है 4 तरीके से. कैसे? सबसे पहला जो हम इसमें देखते हैं दैट जो क्वालिफिकेशन दैट इज क्वालिटेटिव. सो फर्स्ट बेस हमारा हो गया क्वालिटेटिव. Presentation. What is qualitative presentation? The data which shows the quality of any variable. जब कोई डेटा किसी वेरिएबल की क्वालिटी को प्रेजेंट करता है उसे हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. दैट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटास. यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन रूरल और अर्बन एरियाज the distribution of skilled और unskilled labor. आपको यहाँ क्या बताना है? लेबर की क्वालिटी को बता रहे हैं. यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग द क्वालिटी ऑफ लेबर बाय द डेटास रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट पीपल. यहाँ पर हमने लिया जो डेटाज है हमारे वर्कर्स हम ले रहे हैं. ये हम रूरल एरिया से वर्कर्स ले रहे हैं और अर्बन एरिया से वर्कर्स ले रहे हैं. इन वर्कर्स में कुछ वर्कर्स तो ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं, तो हमने 2 कैटेगरी रखी है इसमें, स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड. टाइप ऑफ वर्कर्स हैं ये वर्कर्स स्किल्ड और अनस्किल्ड हैं. मान लीजिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में मान लीजिए कि 56 वर्कर्स हैं रूरल एरियाज में और वो स्किल्ड वर्कर्स में आते हैं. और अगर मान लीजिए अर्बन एरिया में आते हैं तो मान लीजिए 20 या मान लीजिए ज्यादा नहीं यहाँ पर तो 78 वर्कर्स आर स्किल्ड इन अर्बन एरियाज. अनस्किल्ड वर्कर्स में अगर हम लेंगे तो रूरल एरियाज में मान लीजिए 80 वर्कर्स अनस्किल्ड हैं, जबकि अर्बन एरियाज में 20 वर्कर्स अनस्किल्ड हैं. और यहाँ इसका टोटल बताया जा सकता है. तो आपने टोटल किया 8 और 6 14 का 4, 1 कैरी, 12 और 1 13, 134 और ये 100. तो टोटल जो वर्कर्स हैं स्किल्ड वर्कर्स है 134 हैं. उसमें रूरल एरियाज में स्किल्ड वर्कर्स 56 हैं और अर्बन एरियाज में 78 है. अगर हम अनस्किल्ड वर्कर्स की बात करें उनकी क्वांटिटी क्या है? 100 है, लेकिन उसमें 80 तो रूरल एरियाज में और 20 वर्कर्स कहाँ है? अर्बन एरियाज में है. तो हमने इसको क्वालिटी को प्रेजेंट किया कि द वर्कर्स आर आइदर they are skilled or unskilled. So this is known as the tabular presentation by qualitative data. Clear? ये clear हो गया qualitative. ये clear हो गया. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप इसका. यस मैम. ओके, सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन. क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन. यहाँ हम क्वांटिटी में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं. जैसे हम कह सकते हैं मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स हैं और यहाँ सीरियल नंबर आ गया उनका. मान लेते हैं कि 0 to 5 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले, 5 to 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले, 10 to 15 के गैप में
15 to 20 और 20 to 25 और 25 to 30। तो मान लीजिए आपने कहा कि 0 to 5 मार्क्स गेन करने वाले में मान लीजिए 10 स्टूडेंट है, 5 to 10 में 6 स्टूडेंट है, 10 to 15 में 7, इसमें 4 स्टूडेंट है, इसमें 2 और इसमें 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 50 to 30 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, अब यहाँ टोटल आ सकता है, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपने टोटल किया कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 29 39। चेक कर लें, 6 12 12 19 का 9, 1 कैरी 2 3। ठीक है, ये क्या प्रेजेंटेशन हो गया? दिस इज द प्रेजेंटेशन। कैसा है ये? क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन है। वो क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन था जहां क्वालिटी बता रहे, आइदर वर्कर्स आर स्किल्ड और अनस्किल्ड, वहां उनकी क्वालिटी को बताया गया। यहाँ प्रेजेंटेशन कैसा है? क्वांटिटी वाइज है। व्हाट मार्क्स आर गेन बाय द स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स गेन किए। तो कैटेगरी हमने बना ली कि 0 to 5 मार्क्स गेन करने वाले 10 स्टूडेंट है, 5 to 10 मार्क्स गेन करने वाले 6 स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? ये क्लियर हो गया? ओके, अब जो थर्ड प्रेजेंटेशन है दैट इज टेम्पोरल। दिस इज टेम्पोरल presentation. What is temporal presentation? When presentation is belongs to the time one, जहां आप टाइम से किसी प्रेजेंटेशन को देते हैं या किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। यहां हम ले सकते हैं, जैसे ईयर दे रखा हो आपको 1921, 1931, 1941, 1951, 1961 और यहां सीरियल नंबर आपको दे रखा है। और यहां दे रखा है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया अब यहाँ आपको पॉपुलेशन दी है कि 1921 में क्या पॉपुलेशन थी, 31 में क्या थी और व्हाटएवर, इसमें कोई भी पॉपुलेशन आप लिख सकते हैं। दिस इज द प्रेजेंटेशन। कैसा हो गया? टेम्पोरल, विच मीन्स टाइम प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं। यहाँ वीट का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, या the result of student in 2001, 2002, 3, whatever. So it is according to the time. The presentation which is based on time, that is known as temporal presentation. Okay? ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया आपको? आवाज नहीं आ रही मेरी? ऋषिका आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, ये प्रेजेंटेशन समझ में आ गया टेम्पोरल? यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस मैम। ओके, जो नेक्स्ट फोर्थ है दैट इज स्पेशल प्रेजेंटेशन। That is spiritual presentation, which is also known as geographical.
ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो स्पिरिचुअल प्रेजेंटेशन है इसे हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन? व्हेन यू प्रेजेंट एनी डेटा अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, जब आप किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। सो व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट एनी डेटा अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ल्ड कंट्रीज ले ली, जैसे यूएसए है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो ये वर्ल्ड कंट्रीज हो गई और यहां आपने ले लिया वीट प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ वीट। युवराज, आपको क्लास का टाइम ध्यान नहीं रहता क्या? आवाज आ रही है युवराज मेरी? ऑनलाइन क्लास का टाइम किया करो, ऑफलाइन में तो तुम आते नहीं हो। ऑनलाइन तो टाइम किया करो। क्या हुआ? सॉरी कहने से काम नहीं चलता ना, पूरा आपका टाइम खराब हो रहा है। ये रिवीजन किसके लिए ले रहे हैं? आपके लिए तो ले रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। भाई ठीक है, आप ऑफलाइन में नहीं आए थे, जो चैप्टर्स आपके टॉपिक छूट गए थे उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बी रेगुलर। तो दिस इज द ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन इन विच वी जस्ट प्रेजेंट द डेटा अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि उस एरिया की लोकेशन कैसी है। जैसे आपने कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन बताया, वीट का प्रोडक्शन बताया। ठीक है, ये एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि हाउ यू प्रेजेंट द डेटा इन अ ज्योग्राफिकल फॉर्म, कि आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग या ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हाउ यू प्रेजेंट योर डेटा इन अ टैबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया? ओके, अब देखिए एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए क्या चीजें जरूरी है। सो व्हाट इज गुड फॉर अ ब्यूटिफुल और अ इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन? आपने अभी पढ़ा कि द टू फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। The way which we can just convey our message by presentation. It is the presentation by which we convey our message in a comprehensive way. जब आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात समझ में आ जाए, तो दैट इज द वे ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। तो क्या क्या जरूरी है एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए? फर्स्ट, इट इज सिंपलिसिटी। When you present any data in textual form or a tabular form, it is important to keep your data in a simplicity way, कि अपने डेटा को जब आप प्रेजेंट करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होने चाहिए। डेटा को आपको मॉडिफाइड करना चाहिए, क्लासिफाइड करना चाहिए, ताकि डेटा को आप सिंपलिसिटी से प्रेजेंट कर सके। तो सबसे पहला डेटा क्या है? सिंपलिसिटी। सेकेंड थिंग जो होता है, प्रेजेंट द डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट, उसी के हिसाब से आपको डेटा प्रेजेंट करने चाहिए। अभी जैसे हमने देखा कि हम वीट प्रोडक्शन बता रहे हैं, ठीक है, अब वीट प्रोडक्शन बता रहे, कंट्री वाइड बता रहे, तो हमने कौन सा प्रेजेंटेशन लिया? हमने वहां पर स्पेशल या ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन को लिया। जब हम स्टूडेंट्स के मार्क्स बता रहे तो हमने क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन को लिया। तो कैसे आपके डेटा आपको किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन यूज में लेना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, when you presenting your data in tabular form, you just keep control on your row और कॉलम्स। जब आप रो और कॉलम्स बनाते हैं तो उसके साइज पर हमेशा ध्यान दें। जो आपकी टेबल है बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड भी नहीं होनी चाहिए। तो साइज ऑफ रो और कॉलम के इक्विवेलेंट को आप ध्यान में रखा जाता है, ताकि जो टेबल का प्रेजेंटेशन है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे।
इस चैप्टर में से, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, prepared a blank table to show the percentage of rural and urban population in India। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक ब्लैंक टेबल बनानी है जिसमें आपको इंडिया की जो रूरल है और अर्बन पॉपुलेशन है उसको प्रेजेंट करना है। अब इसमें आपको ईयर दे रखे हैं उसमें, ठीक है, तो हम कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे? सबसे पहले हमने लिया ईयर, जैसे 1981 दे रखा है, 1991 दे रखा है, ठीक है, और 2000 दे रखा है, 2010 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया? ईयर। फिर हमने कहा पॉपुलेशन, तो हमने यहां लिखा पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन कैसी है? रूरल एरियाज में और अर्बन में। आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो आपने पॉपुलेशन ली रूरल और अर्बन एरियाज में। यहां आपने सीक्वेंस नंबर ले लिया। ये मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ कि टेबल का फॉर्मेट, अगर आपको ऐसा एग्जांपल दिया गया है तो आप टेबल का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने टेबल का एक फॉर्मेट बना दिया। अब ये जब बन गया तो आपने यहाँ पर एक कॉलम डाला टोटल, यानी ये जो टोटल वाला कॉलम है यहाँ पर आपका आ जाएगा कि 1981 में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी अर्बन और रूरल की, 1991 में किस तरह से था। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स इस चैप्टर में से आएंगे वो ज्यादातर फॉर्मेशन ऑफ टेबल्स आएंगे। तो आपको क्वेश्चन देखना है और उसका फॉर्मेट सही सही बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो इस चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टेबल्स ही आएंगी, या फिर एक दो एग्जांपल जो आ सकते हैं, या फिर डेफिनेशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको अटेंड करना आना चाहिए। ओके, यस मैम। चलो आज इतना ही करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।